बिजली कर्मचारियों की हड़ताल लगातार चौथे दिन भी जारी रहा। बिजली कर्मी अपने मांगों को लेकर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले हड़ताल और प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। उन्होंने चेतावनी दी, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बिजली कर्मचारियों का हड़ताल से ग्रामीण क्षेत्रों में लोकल फॉल्ट दुरुस्त नहीं हो पा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल कार्यालय के सामने हड़ताल पर बैठे बिजली कर्मचारियों ने मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा संयोजक इंजीनियर मोहम्मद अकील ने कहा कि निजीकरण पर रोक लगाने, पुरानी पेंशन बहाली और पदोन्नत सहित 15 सूत्रों मांगों को लेकर कर्मचारी 29 नवंबर से ही हड़ताल पर। 3 दिनों के बाद इस सरकार की तरफ से मांगों के संबंध में कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। वहीं सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि सरकार की ओर से समस्या पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम कई महीनों से अपनी स्थिति को सुधार लाने और बिजली विभाग के निजी हाथों में न सौंपने की मांग कर रहे हैं। हमारी मांगों को प्रभावी कार्रवाई किए जाने को उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन संविदा कर्मचारी संघ ने 6 दिसंबर से लखनऊ में धरना प्रदर्शन का निर्णय लिया। वहीं गैसड़ी पावर हाउस बंद रहा, जिससे संबंधित क्षेत्र बिजली आपूर्ति बाधित रहा। नगर क्षेत्र में कई मोहल्ले में लोकल फॉल्ट दुरुस्त न हो पाने के कारण घंटों बिजली आपूर्ति रहा। संबंधित कर्मचारियों तरफ फॉल्ट सहित कराकर गैसड़ी और नगर क्षेत्र के विद्युतीय आपूर्ति बहाल कराई। अन्य जगहों पर भी परेशानी का सामना करना पड़ा। क्या मांगे हैं आप लोगों की, क्यों आंदोलनरत है? हमारी मांगे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2020 है, शीतकालीन सत्र में पेश होने वाला है, तो हम लोग निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। उसमें जो है निजीकरण का स्कोप है, तो हम लोग पहली मांग हम लोगों की है निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। दूसरी मांग है जो है पुरानी पेंशन बहाली की हम लोग मांग कर रहे हैं। जो हमारे 2000 बिजली विभाग में तो 2000 में ही पुरानी पेंशन खत्म कर दी गई थी। 2000 के बाद जो आए हैं उनके लिए जो है पुरानी पेंशन लागू किया जाए, हम लोग मांग कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ क्या है, हमारे यहाँ टाइम स्केल 9 साल, 14 साल, 19 साल में लगता है। इसको समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, तो हम लोग उसका भी विरोध कर रहे हैं। और हमारे जो संविदा भाई हैं उनको नियमित किया जाए, हम लोग इसका भी मांग कर रहे हैं। और हमारे यहाँ जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं उनके जो सैलरी है उसमें काफ़ी डिफरेंसेज आ रहे हैं, तो उसको सही किया जाए, सैलरी स्ट्रक्चर को हम लोग इसकी मांग कर रहे हैं। इसी तरह हमारी 15 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें ये प्रमुखता से है। दूसरी चीज़ क्या है, जो हमारा उच्च प्रबंधन है छोटी छोटी गलतियों पे टर्मिनेशन कर दे रहा है, एकदम तानाशाही रवैया अपना रहा है, तो इसका भी हम लोग वो पुरजोर विरोध कर रहे हैं। जो हमारे प्रबंधन चेयरमैन साहब हैं रहा है, तो इसका भी हम लोग वो पुरजोर विरोध कर रहे हैं। जो हमारे प्रबंधन चेयरमैन साहब हैं बिल्कुल तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं। अधिकारी संवर्ग से आ रहे हैं जी, ऐसा तो नहीं कि आप बाबू हो या संविदा कर्मी हो जी। जनता को बहुत परेशानी हो रही है आप लोगों के हड़ताल की वजह से। तमाम चीज़ें जो है बाधित हो रही हैं, जैसे फॉल्ट नहीं सही हो पा रहा है या इस तरह की जो चीज़ें हैं, इससे कैसे आप लोग निपट रहे हैं या क्या चीज़ें हैं? नहीं, हम लोग तो बिजली तो चल ही रही है। बलरामपुर जनपद में तो 21 बिजली घर है, जिसमें जो है 18 लगभग चल रही है और विद्युत की आपूर्ति भी हो रही है। और चूँकि हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मांग पूरा हो और हम लोग अपने काम पे लौट जाएं और हम लोग विद्युत व्यवस्था जहाँ भी कुछ मतलब बहाल कर दें। अगर मांगे आपकी नहीं मानी जाती हैं तो आप लोगों की आगे की क्या रणनीति होगी? ये तो ऊपर जो पदाधिकारी हमारे बैठे हैं वो डिसाइड करेंगे और मैनेजमेंट से वार्तालाप होगी। जो भी कंक्लूजन निकल के आएगा उस आधार पे हम लोग जो है आगे धरना खत्म करेंगे या आगे बढ़ेंगे। क्यों धरना दे रहे हैं, क्या परेशानी हो रही है? हम लोग हमारी 15 मांगे हैं। 15 मांगों में सबसे जो ज्वलंत मुद्दा है वो है निजीकरण और पुरानी पेंशन बहाली का। हम लोग काम करते हैं तन मन धन से, उपभोक्ताओं की जो सेवा होती है की जाती है। इसी बीच काम करते करते बीच में हमें निजीकरण का डर दिखा करके हतोत्साहित किया जाता है और ये पहले भी चलता रहा है। इसी क्रम में हम लोग पहले विरोध किए इसका। और दूसरा पुरानी पेंशन बहाली का, जो कि सभी जगह शायद हमारे यहाँ ही नहीं ये मुद्दा है, अन्य विभागों में भी ये मुद्दा है। और जैसा कि एसडीओ साहब ने बताया कि वेतन विसंगति का मुद्दा है, हमारे टाइम स्केलों को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।
और जैसा कि अभी आपने एक सवाल किया कि बिजली व्यवस्था को लेकर के, आप इंजीनियर हैं, हमारा अस्तित्व ही ये समाप्त कर देंगे अगर, तो हम व्यवस्था कैसे देंगे बताइए। अगर हम मन से पीड़ित हो जाएंगे, मानसिक रूप से पीड़ित रहेंगे, तो आगे की व्यवस्था हम कैसे देंगे। इसलिए सरकार से हमारी यही मांग है कि हमें जो हमारी व्यवस्था थी पुरानी, उसे बहाल किया जाए। हम कोई वेतन बढ़ाने का या कोई अन्य इसके अतिरिक्त हम कोई मांग नहीं कर रहे हैं। हमारी जो व्यवस्थाएं थी उसमें जो कटौती की गई उसको यथावत रखा जाए, हम यही मांग करते हैं।